हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज अपनी 2 मिनट सीरीज में आपको इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। जैसे आपको बताओ कांग्रेस 1885 में फॉर्म हुई थी, तो फर्स्ट सेशन जो हुआ है याद रखिएगा 1885 में हुआ है, और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे दैट इज डब्ल्यूसी बैनर्जी, याद रखना है। सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ है 1886 में, रिमेंबर, और यहां पर प्रेसिडेंट जो थे दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट इसलिए सेकंड क्योंकि फर्स्ट बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है सेकंड सेशन पूछ ले। थर्ड सेशन मद्रास में हुआ 1887 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस का, जिसका नाम था बरुद्दीन त्याबजी, रिमेंबर। फोर्थ सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई फॉरेनर, रिमेंबर, वो बना था, मतलब फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बना था, जिसका नाम था जॉर्ज यूले, रिमेंबर। और ये सेशन हुई थी इलाहाबाद में 1888 में, रिमेंबर। तो इसलिए 4 सेशन कांग्रेस की सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 1905 में बनारस में सेशन हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं, वो प्रेसिडेंट थे। और इस टाइम पर याद रखिएगा स्वदेशी मूवमेंट जो है, जो बंगाल पार्टीशन के अपोज में मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1905 में, उसका फॉर्मल प्रोक्लेमेशन जो था वो बनारस सेशन में ही स्टार्ट हुआ था, रिमेंबर। नेक्स्ट 1906 इंपॉर्टेंट सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, याद कर सकते हैं कलकत्ता से दादा भाई नौरोजी के नाम से, ओके। याद रखिएगा यहां पर कांग्रेस से 4 रेजोल्यूशंस पास किए गए थे। ये रेजोल्यूशंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 4 रेजोल्यूशंस कौन से थे? दैट इज स्वराज, जिसको आप सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, बॉयकॉट मूवमेंट, रिमेंबर, ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट किया जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने की बात की गई थी, प्लस नेशनल एजुकेशन। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि कलकत्ता सेशन में 1906 में पास हुए थे, ओके। 1907 सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, याद रखिएगा, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। इस टाइम पे प्रेसिडेंट जो थे वो थे रास बिहारी घोष, रिमेंबर, बोस नहीं है, घोष थे। 1907 में सूरत में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ओके। नेक्स्ट जो है 1916 इंपॉर्टेंट, अभी याद रखिएगा ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार, रिमेंबर। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट यहां पर साइन हुआ था, लखनऊ में ही सेशन हुई तो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, रिमेंबर। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर यहां पर एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। नेक्स्ट 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट, रिमेंबर। और ये इंडियन नहीं थी बट पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो कि सेशन हुआ था कलकत्ता में। 1919 सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अमृतसर में हुआ था, मोतीलाल नेहरू उसके प्रेसिडेंट थे। इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट तो मोतीलाल नेहरू थे, बट इनके साथ याद रखिए जो लेड किया था किसने, वो थे मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट, इनका नाम था हकीम अजमल खान। तो रिमेंबर ये दोनों ने मिलकर पहली बार सेशन हुआ, याद रखिए, जो ज्वाइंटली लेड बाय मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट एज वेल एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, रिमेंबर। और यहीं पर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट जो थी उसको सपोर्ट यहां पर ऑफिशियली दिया था अमृतसर के सेशन में, रिमेंबर। नेक्स्ट 1920 इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय इसके प्रेसिडेंट थे। कलकत्ता में सेशन हुई थी, स्पेशल सेशन थी। याद रखिए गांधी जी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी उसको यहां पर फॉर्मली उसका रेजोल्यूशन यहां पर पास किया गया था। 1922 प्रेसिडेंट सीआर दास, चित्तरंजन दास बड़े फेमस है, गया में सेशन हुआ। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सीआर दास ने, याद रखिएगा, कांग्रेस से कुछ लीडर्स के साथ ब्रोकअवे कर लिया था और नेक्स्ट न्यू पार्टी बना ली थी, इसका नाम था स्वराज पार्टी, रिमेंबर। 1924 सेशन इंपॉर्टेंट, बेलगांव में हुआ था, रिमेंबर। प्रेसिडेंट इसके मोतीलाल महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला ऐसा सेशन है जिसको लेड किया है किसने, महात्मा गांधी ने। पूछा था इकलौता सेशन गांधी ने लेड किया था 1924 का, रिमेंबर। 1925 कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू इसकी प्रेसिडेंट थी। इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट कांग्रेस की बनी है वो 1925 में कानपुर सेशन की थी। 1927 जस्ट रिमेंबर मद्रास में हुआ था और एम ए अंसारी जो थे वो इसके प्रेसिडेंट थे, ओके। 1928 इंपॉर्टेंट सेशन है, कलकत्ता में सेशन हुआ था। याद रखिए मोतीलाल नेहरू जो थे, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, वो प्रेसिडेंट थे। 1929 लाहौर में वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट है, रिमेंबर। इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, हिंदी में कह रहे हैं, याद रखिए, पूर्ण स्वराज का, ओके। तो याद रखना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमने लॉन्च की थी, वो भी यहीं पर ही इसी याद रखिएगा आपको कांग्रेस सेशन में उसका रेजोल्यूशन पास हुआ था, रिमेंबर। और 26 जैन को हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, 26 जैन 1930 को, रिमेंबर, सेलिब्रेट करेंगे। वो भी रेजोल्यूशन यहीं पर पास हुआ था, रिमेंबर। नेक्स्ट 1931 कराची सेशन इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। प्रेसिडेंट है वल्लभ भाई पटेल। यहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ था फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर रेजोल्यूशन पास हुआ था, ओके। और जो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था उसका ऑफिशियल एंडोर्समेंट, मतलब उसको एक्सेप्टेंस इस सेशन में मिला था। प्लस गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे वाइल रिप्रेजेंटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस, रिमेंबर। वो भी जो कि लंदन में होने वाली थी, वो भी इसी याद रखिएगा कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कराची में जो हुई थी सेशन, उसमें पास हुआ था। 1936 इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट है। याद रखिएगा नेहरू ने सोशलिस्ट आइडिया जो है वो यहां पर उन्होंने पुट फॉरवर्ड किए थे, ओके। 1938 वेरी इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट है, हरिपुरा में कॉन्फ्रेंस हुई है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे नेशनल प्लानिंग कमेटी फॉर्म की थी सुभाष चंद्र बोस ने, रिमेंबर। और इसको यहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट किसको
किसको बनाया था? जवाहरलाल नेहरू को। ओके, तो ये भी पूछा जाता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने फॉर्म की थी? तो आंसर वुड बी व्हाट? सुभाष चंद्र बोस। रिमेंबर त्रिपुरी सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट मैंने राजेंद्र प्रसाद लिखा है, एक्चुअली यहां पे प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, बट गांधी के रेफरेंसेस की वजह से उन्होंने ये सेशन को प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया था और जाकर उन्होंने खुद का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया था बंगाल में कांग्रेस के अंदर ही। रिमेंबर इसी बात पे उनको निकाल भी दिया गया था कांग्रेस से। रिमेंबर ठीक है, बट जब उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ी तो उसको आगे कंटिन्यू किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1941 से 45 देखा जाए तो कांग्रेस की कोई ऑफिशियल कोई सेशन नहीं हुआ था। इस टाइम पे आप देखेंगे म्यूटिनी, आयरन ट्रायल, क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे मिशन आए, क्रिप्स मिशन, वॉवल प्लान, कैबिनेट मिशन। इस टाइम पे कोई भी आईएनसी का कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ था। रिमेंबर तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से लेके 46 तक, रिमेंबर 40 से लेके 46 तक यही प्रेसिडेंट रहते हैं। 1940 में जरूर सेशन हुई थी रामगढ़ में, रिमेंबर, जिसके अबुल कलाम आजाद इसके प्रेसिडेंट थे। रिमेंबर उसके बाद 41 से 45 तक तो कोई सेशन ही नहीं हुआ है। फिर सीधे 46 में रिमेंबर सेशन होता है 1946 में मेरठ में, और इसके प्रेसिडेंट रहते हैं जेपी कृपलानी। रिमेंबर ये लास्ट सेशन है बिफोर इंडिपेंडेंस। आपको भी पता है जब देश आजाद होता है उस टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो जेपी कृपलानी ही थे। रिमेंबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देश जब आजाद हो गया 1947 में, उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट याद रखिएगा थे पट्टाभाई सीतारामैया। रिमेंबर और 1948 से 49 का सेशन हुआ था, याद रखिए जयपुर में हुआ था। ओके, तो यहां पे मैंने बहुत जल्दी आपको जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे और जो सेशंस हुए वो मैंने बता दिया। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको अगला इनिशिएटिव क्या चाहिए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहां से आपको एक दो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर देखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपको इनिशिएटिव के बारे में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।